Hello students, welcome to the second lecture of spherical astronomy. We are doing chapter 1. In my first lecture, I discussed you the concept of great and small circle of a sphere, definition of axis, introduction of poles of axis, properties of poles. There were two properties of poles. Remember, these properties are very important. इनको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, याद करना है, एग्जाम में आती हैं। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी स्फेरिकल रेडियस की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी स्फेरिकल रेडियस। रिमेंबर अगेन, आई एम रिकॉलिंग यू कि स्फेरिकल रेडियस और सिंपल रेडियस वर्ड जो हम बोलते हैं, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो और फिर इस यहाँ पर मैं एक बात आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि किसी ग्रेट सर्किल की जो स्फेरिकल रेडियस होती है वो होती है π/2। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फिर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू अबाउट द स्फेरिकल ट्राइंगल विच इज ड्रॉन ऑन ए स्फीयर। आपको फिर से रिकॉल करना है फर्स्ट लेक्चर को दोबारा देख के, क्योंकि काफी टाइम हो गया होगा, इसमें गैप आ गया है कि स्फेरिकल रेडियस हम किसे कहते हैं, हाउ ए स्फेरिकल रेडियस इज फॉर्म्ड ऑन ए स्फीयर, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर विथ दिस डेफिनेशन जो कि आपको सामने दिख रही है। इसका टाइटल है सेकेंडरीज, ठीक है। देखिए, आप सेकेंडरीज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम को समझते हैं पहले, फिर हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर हम गो थ्रू होंगे। देखिए, आप इस डायग्राम में आपको एक सबसे पहले एक स्फीयर दिख रहा है, ये स्फीयर है, ठीक है। और फिर इस स्फीयर के ऊपर हमने एक ग्रेड सर्किल बना रखा है। देखिए अब इधर ये ए से स्टार्ट हो रहा है ग्रेड सर्किल, फिर ऐसे चल रहा है ये, फिर दूसरा एक्सट्रीमिटी इसका बी आ गया, फिर ये ऐसे गया। दिस इज अ ग्रेड सर्किल ऑन दिस स्फीयर। अब ये एन एस, ये जो लाइन है, ये इस ग्रेड सर्किल की एक्सिस है। रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर। और ये जो दो पॉइंट्स हैं एन और एस, क्या कहते हैं हम इनको? दीज आर द पोल्स ऑफ दिस ग्रेड सर्किल। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एन और एस से जाने वाले ग्रेड सर्किल ड्रॉ करने हैं और उनके नंबर फाइंड करने हैं, इट मींस आई एम इंटरेस्टेड इन दोज ग्रेड सर्किल्स विच पासेस थ्रू एन एंड एस। तो अब आप फर्स्ट चैप्टर रिकॉल कीजिए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर किसी स्फीयर पर कोई दो गिवन पॉइंट्स हैं कहीं पर भी, तो उनसे हम कितने ग्रेड सर्किल पास हो सकते हैं। तो मैंने आपको वहां पर दो केस डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस में क्या था कि अगर वो दो पॉइंट्स एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज नहीं है, रिमेंबर क्या बोला मैंने, इफ द टू पॉइंट्स आर नॉट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, तो उन दोनों पॉइंट से एक यूनिक ग्रेड सर्किल पास होता है। लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट्स एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसा कि आप देखिए एन और एस, मुझे फाइंड पता करना है कि एन और एस से पास होने वाले कितने ग्रेड सर्किल्स बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या सोचूंगा कि क्या एन और एस एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हैं? तो बिल्कुल यहाँ है, क्योंकि एन और एस से जाने वाली लाइन ओ से पास हो रही है, तो ये एक डायमीटर है। तो अगर दो पॉइंट्स एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हैं, तो उनसे इनफाइनाइट ग्रेड सर्किल्स पास हो सकते हैं। ये मेरे फर्स्ट वीडियो का कंसेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखिए, आप यहाँ पर मैंने एन और एस से पास होने वाले दो ग्रेड सर्किल, इनफाइनाइट में से मैंने दो बनाए। देखिए अब इधर जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है, देखिए अब इधर पहला ग्रेड सर्किल तो है एन, यहां से गया ये इधर आया। ये जो ग्रेड सर्किल है ये यूं गया, और जब ये यहां से गया तो इस ग्रेड सर्किल ने इस इस वाले ग्रेड सर्किल को क्यू पॉइंट पर काटा। तो क्यू पॉइंट कौन है? क्यू पॉइंट एक्चुअली दो ग्रेड सर्किल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन से ग्रेड सर्किल का? एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। सिमिलरली एन और एस से पास होने वाला ये दूसरा ग्रेड सर्किल है।
और ये P कौन है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ग्रेड सर्किल का और इस सबसे पहले वाले खींचे गए ग्रेड सर्किल का। ठीक है, तो अब मुझे डेफिनेशन समझनी है सेकेंडरीज की। तो सेकेंडरीज की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक गिवन ग्रेड सर्किल है, यहां पर मैं गिवन ग्रेड सर्किल बोल रहा हूं इसको AQPB को, इसको मैंने नंबर 1 मार्क कर रखा है। तो इस गिवन ग्रेड सर्किल के जो पोल्स हैं N और S, उनसे पास होने वाले जितने भी ग्रेड सर्किल्स हैं, और जैसा कि अभी अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट ग्रेड सर्किल हो सकते हैं, तो ये जितने भी ग्रेड सर्किल्स हैं ये सभी इस गिवन ग्रेड सर्किल के लिए कहे जाएंगी सेकेंडरीज। मतलब ये जो ग्रेड सर्किल यहाँ पर नंबर 1 मार्क कर रखा है जिसका कि नाम है AQPB, इसकी दो सेकेंडरीज हो गई, एक तो हो गई NQS, एक हो गई NPS। यही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है। ठीक है, आई होप इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और फिर मैंने एक बात और लिखी है कि ये तो है सेकेंडरीज, जब भी मैंने आपको बताई NQS और NPS, ये किसकी सेकेंडरीज है, ये इस ग्रेड सर्किल की सेकेंडरीज है AQPB की। तो जिस ग्रेड सर्किल की हम सेकेंडरीज की बात करते हैं वो ग्रेड सर्किल खुद कहलाता है प्रिमिटिव सर्किल। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए डेफिनेशन में लिखा है, ये देखिए आप, विच इन टर्न इज कॉल्ड प्रिमिटिव सर्किल। तो यहाँ प्रिमिटिव सर्किल कौन है, वो ग्रेड सर्किल जिसकी सेकेंडरीज की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर आप देखिए सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ समझने जा रहे हैं, स्फेरिकल एंगल बिटवीन टू ग्रेड सर्किल्स। दो, याद रखिए स्फेरिकल एंगल टर्म की हम बात कब करेंगे, जब हम दो ग्रेड सर्किल्स, या एक वर्ड हम अंडरस्टूड है वो आपको मान के चलना है, बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग ग्रेड सर्किल्स, यानी वो ग्रेड सर्किल जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे मैं आपको इसको यहाँ पर डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखिए, मान लीजिए मैं इस डायग्राम में इन्हीं दोनों ग्रेड सर्किल की बात कर रहा हूँ। कौन से वाले, NQS और NPS। ये दोनों ग्रेड सर्किल यहाँ पर N पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स S पे भी कर रहे हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट N। ये दो ग्रेड सर्किल हैं NQS और NPS, और ये N पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब आपको क्या करना है, डेफिनेशन अभी मैं वापस आपको डेफिनेशन में ले चलूंगा, पहले आप डायग्राम में समझ लीजिए। अब आपको इन दोनों ग्रेड सर्किल पर एक एक टेंजेंट खींचनी है। देखिए आपको डायग्राम में ध्यान से, ये एक लाइन आपको दिख रही है जिसको मैंने यहाँ पर 1 मार्क कर रखा है। फिर ये सेकंड लाइन दिख रही है, इसको मैंने 2 मार्क कर रखा है। ये स्ट्रेट लाइंस कौन है, these straight lines are actually the tangents to these two circles। अब आप केयरफुली एक बात दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, ये दोनों लाइंस जो होंगी ये न केवल इन दोनों ग्रेड सर्किल्स की टेंजेंट है, बल्कि ये स्फीयर की टेंजेंट भी होंगी। यानी ये दोनों लाइंस का वजूद कहाँ होगा, ये दोनों लाइंस स्फीयर की जो सरफेस है उनको टच करते हुए जा रही है, और ये इन सर्किल्स को भी टच कर रही है। 1 वाई लाइन टच कर रही है NQS सर्किल को, 2 वाई लाइन टच कर रही है NPS सर्किल को। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है, मैंने डेफिनेशन यहाँ देखिए, आप यहाँ से मैं कर रहा हूँ कि स्फेरिकल एंगल बिटवीन टू ग्रेड सर्किल्स is equals to angle between the tangents to them at their point of intersection। मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले फिगर में जो हमारे पास दो ग्रेड सर्किल हैं NPS और NQS, उनके बीच का जो एंगल है, अब बी केयरफुल, यहाँ पर हम एंगल की बात कर रहे हैं दो ग्रेड सर्किल्स के बिटवीन, ये ग्रेड सर्किल और ये ग्रेड सर्किल के बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल होगा इन दोनों ग्रेड सर्किल्स पे जो हमने टेंजेंट खींच रखी है उनके बीच का एंगल। यानी ये जो आर्क आपको दिख रहा है, जो ये जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा स्फेरिकल एंगल बिटवीन द ग्रेड सर्किल NQS एंड NPS। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आप देखिए, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरा हम केयरफुली रीड करते हैं। देखिए आप क्या लिखा है, एंगल बिटवीन एनी टू ग्रेड सर्कल्स। तो यहां तक का आइडिया मैंने ये भी आपको दिया
कि दो ग्रेट सर्कल के बीच का एंगल उनके ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉन है उनके बिटवीन एंगल होता है। लेकिन यहाँ आगे क्या लिखा है, ये एक नई बात लिखी है। हम कह रहे हैं एंगल बिटवीन टू ग्रेट सर्कल्स इज मेजर्ड बाय द आर्क दे इंटरसेप्ट ऑन द ग्रेट सर्कल टू विच दे आर सेकेंडरीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप इधर देखिए डायग्राम में। ये कंसेप्ट ये कहता है कि इन दोनों ग्रेट सर्कल या किसी भी दो ग्रेट सर्कल के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर हम किन दोनों ग्रेड्स ये की बात कर रहे हैं, अगेन एनक्यूएस और एनपीएस की। तो इन दोनों ग्रेड सर्कल के बीच का जो एंगल है ये एक आर्क के द्वारा मेजर होगा या एक आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। रिमेंबर, एंगल को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं एक आर्क के द्वारा। किस आर्क के द्वारा? इस आर्क के द्वारा। ये कौन सा आर्क है? ये दोनों ग्रेड सर्कल्स जिस ग्रेड सर्कल की सेकेंडरीज है, तो आप याद कीजिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये दोनों जो ग्रेड सर्कल है एनक्यूएस और एनपीएस, ये इस वाले एक्यूबीबी की सेकेंडरीज है। तो ये दोनों ग्रेड सर्कल्स जो होंगे, ये जिस ग्रेड सर्कल की ये सेकेंडरीज है उस यानी प्रिमिटिव सर्कल, तो ये अपने प्रिमिटिव सर्कल पे जो आर्क इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रेड सर्कल एनक्यूएस और एनपीएस के लिए प्रिमिटिव सर्कल ये रहा। तो इस प्रिमिटिव सर्कल के द्वारा पर इन दोनों सेकेंडरीज के द्वारा ये आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है। इंटरसेप्ट हो रहा का मतलब यहाँ पर कट हो रहा है, बन रहा है। तो इस आर्क के द्वारा ये एंगल मेजर होगा या रिप्रेजेंट होगा। अब ये बड़ी एक स्ट्रेंज बात हो गई कि एक एंगल को आर्क के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे? तो लेट अस गो इन द रीजन। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन फिगर अबव। यहाँ पर मैं उसी फिगर की बात कर रहा हूँ। एंगल बिटवीन द ग्रेड सर्कल एनपीएस एंड एनक्यूएस इज इक्वल टू एंगल पीओक्यू। अब आप देखिए, फिर मैंने इसका रीजन क्या लिखा है, कैन बी प्रूव ज्योमेट्रिकली। तो पहले जरा इसको मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इधर आप, कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल है, जिसको मैंने यहाँ इस वाले एंगल के आर्क के द्वारा बना रखा है, टेंजेंट 1 और 2 के बीच बन रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल पीओक्यू के हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो ही एंगल शो हो रहे हैं यहाँ पर, जहां पर ये एंगल का चाप बना हुआ है, आर्क बना हुआ है। ये दोनों एंगल मैं कह रहा हूं दीज आर इक्वल। इनको आप, इसका रीजन अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप इसको बुक को रेफर करना। ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल है, ठीक है, आप इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हो। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट जो आपका लेक्चर था उसके सबसे लास्ट में कुछ 2-3 बातें नोट्स करके लिखी हुई थी, नोट करके, ठीक है। आप उसको जरा केयरफुली देखिए। आप फर्स्ट लेक्चर का सबसे लास्ट लाइन, नोट नंबर 3, वहां पर हमने एक लाइन बोली थी कि कभी भी किसी स्फीयर के अंदर अगर कोई ग्रेट सर्कल का आर्क, अगर कोई भी ग्रेट सर्कल का आर्क जो उस स्फीयर पे जो एंगल सबटेंड करता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पीक्यू आर्क के लिए। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये पीक्यू आर्क इस स्फीयर के सेंटर जो कि ओ है पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये पीक्यू आर्क ओ पॉइंट पर पीओक्यू एंगल सबटेंड कर रहा है। तो वहां पर मैंने नोट में लिखा था कि कोई भी आर्क जो एंगल अपने स्फीयर के सेंटर पर बनाता है, वो एंगल और वो आर्क को हम इक्विवेलेंट कह रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी वो उस लाइन की जो वहां लिखी हुई है फर्स्ट लेक्चर में, मैं आपको रीड करके बताता हूं कि लेंथ ऑफ एनी आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्कल इज डिनोटेड बाय द एंगल which the arc subtend at the center of the sphere। ये बात आपकी पूरी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी की बुक में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, समझने वाली बात है कि हम कब एक एंगल को और एक आर्क को इक्वल कह रहे हैं।
किस कब कह रहे हैं, इक्वल नहीं कहना चाहिए, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस आर्क को और किस एंगल को हम इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आर्क जो किसी ग्रेट सर्किल के ऊपर बना हुआ है और उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है स्फीयर के, तो वो एंगल उस आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये पीओक्यू एंगल पीक्यू के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। लेकिन फिर आप जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर वापस फोकस कीजिए। अभी अभी हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल, और अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि ये एंगल इस आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट है। तो इन दिस वे आई कैन से दैट कि ये जो एंगल है जो कि इन दोनों ग्रेट सर्कल के बिटवीन का एंगल है, ये एंगल इस आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। मतलब किसी भी दो ग्रेट सर्कल के बिटवीन का जो एंगल है वो उस आर्क के द्वारा डिनोट होता है या रिप्रेजेंट होता है जो कि वो दोनों ग्रेट सर्कल अपने प्रिमिटिव सर्कल पर इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान से समझने वाला कंसेप्ट है, इसको आप 2-3 बार गो थ्रू होइएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, एक सिंपल सा कंसेप्ट लॉजिक हमें समझना है कि टू ग्रेट सर्कल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दो ग्रेट सर्कल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। जैसे आप देखिए इस फिगर के अंदर, देखिए आप जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आपको दो ग्रेट सर्कल दिख रहे हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो है ग्रेट सर्कल ACBD, ये देखिए जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है ACBD, ये ग्रेट सर्कल है। दूसरा ग्रेट सर्कल है AEFB, ये देखिए आप AEBF, ये दोनों जो ग्रेट सर्कल है ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब आप इसको विजुअलाइज कीजिए, ये ग्रेट सर्कल स्फीयर पे बना हुआ है, स्फीयर की बाउंड्री पे, ये ग्रेट सर्कल भी स्फीयर की बाउंड्री बना हुआ है, और ध्यान से देखने पर क्या पता पड़ता है कि ये दोनों ग्रेट सर्कल A और B पॉइंट से कॉमनली पास हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि A और B से पास होने वाली जो लाइन है जो कि एक्चुअली डायमीटर होगी, ये इन दोनों ग्रेट सर्कल की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। व्हाट इज AB? AB इज द लाइन ऑफ, ये लिखा है देखो मैंने यहाँ पर, AB इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्रेट सर्कल्स। अब आप मुझे बताइए कि A और B एक्चुअली कौन हो गए, इन दोनों ग्रेट सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि AEB ये जो आर्क है और एक AFB आर्क है, इनकी लेंथ क्या होगी? ये दोनों AEB और AFB जो आर्क है, ये एक ग्रेट सर्कल के दो पार्ट हो गए। तो क्या ये दोनों सेमी सर्कल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये लाइन है इसकी, ये लाइन जो है ये डायमीटर है। तो डायमीटर के एक और का आर्क और डायमीटर के दूसरी ओर का आर्क दोनों सेमी सर्किल होते हैं। सिमिलरली ACB आर्क और ADB आर्क ये भी सेमी सर्किल्स हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि ये दोनों ग्रेट सर्किल जो है जो कि AB पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये AB लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, या these two great circles are bisected by the line AB, or we, in other words we can say that these two great circles are bisecting each other. Okay, अब आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं, पोलर ट्रायंगल। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये हम समझने जा रहे हैं। देखिए आप, पोलर ट्रायंगल, पोलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो पोलर ट्रायंगल के देखिए आप, ये डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए ABC ट्रायंगल पे। ये एक किसी भी स्फीयर पर बना हुआ एक स्फेरिकल ट्रायंगल है। और स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, इसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं तो आप उसको दोबारा एक बार रिकॉल कीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर इस BC आर्क की बात करते हैं। ठीक है, ये BC आर्क कौन है? याद कीजिए, ये किसी ग्रेट सर्किल का आर्क है, यानी किसी ग्रेट सर्किल का एक पार्ट है ये। तो ये जिस ग्रेट सर्किल का पार्ट है, उस ग्रेट सर्किल के दो पोल्स होंगे। हर ग्रेट सर्किल के दो पोल्स होते हैं, तो इसके भी होंगे। तो इस ग्रेट सर्किल का एक पोल तो होगा ऊपर अबव BC, एक होगा बिलो BC। तो हम यहाँ पर उस पोल में इंटरेस्टेड हैं जो एक ही और है। I am interested in that pole of BC which lies to the same side
ऑफ ए। तो आप देखिए ये पोल है ए डैश। तो इस फिगर में ए डैश कौन है? ए डैश इज द पोल ऑफ द आर्क बीसी। BC has two poles, one above and one below, but I am talking only about above, क्योंकि मुझे वो पोल में इंटरेस्टेड है जो ए की ओर वाला है, टुवर्ड्स ए लाई कर रहा है। ए BC के नीचे लाई करेगा, वो ए के अपोजिट वाला हो गया, उसमें हमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो व्हाट इज ए डैश? ए डैश इज द पोल ऑफ BC। सिमिलरली व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज द पोल ऑफ AC। एंड व्हाट इज C डैश? C डैश इज द पोल ऑफ AB। ठीक है, तो मैंने इन तीनों आर्क के एक एक पोल यहां पर मार्क कर दिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने ए डैश को बी डैश से ज्वाइन किया। अब देखिए ये बड़ी कहने की बड़ी सेंटेंस बड़ा सिंपल लग रहा है कि मैंने इनको ज्वाइन किया, पर इनको मैंने लाइन सेगमेंट ज्वाइन नहीं किया, मैंने इनको आर्क से ज्वाइन किया। अब आप याद कीजिए, यहाँ कंसेप्ट समझने का आता है कि ये दोनों पॉइंट स्फीयर पर है। वो स्फीयर मैंने यहाँ शो नहीं किया है, ठीक है ना। आपको विजुअलाइज करना है कि ये 6 पॉइंट ए बी सी और ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये 6 के 6 पॉइंट एक स्फीयर पे लाई कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं ए डैश को बी डैश से ज्वाइन कर रहा हूं, तो नेचुरली ये आर्क स्फीयर पे बन रहा है। तो ये कौन सा आर्क है भाई? ये उस ग्रेट सर्किल का आर्क है, उस यूनिक ग्रेट सर्किल का जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश इज द आर्क ऑफ द ग्रेट सर्किल। Similarly, B dash C dash is also the arc of a great circle, and similarly A dash C dash is also the arc of a great circle. तो ये तीनों पॉइंट्स को जब मैंने ग्रेट सर्किल आर्क से ज्वाइन किया, तो मेरे पास एक और ट्राइंगल बनकर रेडी हो गया। ये जो ट्राइंगल है A dash B dash C dash, ये कहलाता है इस ABC ट्राइंगल का पोलर ट्राइंगल। ठीक है, और ये ABC ट्राइंगल खुद कहलाएगा प्रिमिटिव ट्राइंगल, यानी ABC इज द गिवन ट्राइंगल, जिसको हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव ट्राइंगल। फिर मैंने इन तीनों, इस ट्राइंगल के तीनों आर्क्स के पोल्स को कंसीडर करके एक और ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल कहलाएगा A dash B dash C dash इज कॉल्ड पोलर ट्राइंगल ऑफ द ABC ट्राइंगल, एंड ABC इज इटसेल्फ कॉल्ड द प्रिमिटिव ट्राइंगल। ओके, तो ये एक सारी बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो जब भी ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाए, तो ये पूरी डेफिनेशन आपको ढंग से लिखनी है, और आपको यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाना है एग्जाम में। एक और बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये जो तीन आर्क्स हैं, इन तीनों की लेंथ π/2 से लेस होगी। तो आप सोचिए क्यों होगी। देखिए अब इधर, जैसा अब इधर देखिए, ये ए डैश को अगर मैं, मान लीजिए, विजुअलाइज कीजिए, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। जब भी मैं कहता हूं कि मैंने दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो एक ही मेरा कहने का मतलब होता है कि उनको मैं ग्रेट सर्किल आर्क से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर मैं इस ए से ए डैश तक ग्रेट सर्किल आर्क की लेंथ को मेजर करूं, तो ये लेंथ π/2 से लेस आएगी। सिमिलरली अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, बी डैश को और सी डैश को कर दूं, तो इनकी लेंथ भी π/2 से लेस आएगी। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए आप, ये मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बताता हूँ। ये लाइन मुझे समझनी है ये कैसे हुई। इसका हालांकि मैंने यहाँ रीजन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, पर आप देखिए इसको हम समझते हैं कैसे आई है। आप इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पर इस डायग्राम में एक ए डैश से स्टार्ट करता हुआ एक ऐसा आर्क बना रहा हूं, ग्रेट सर्किल बना रहा हूं, जो ए से पास हो रहा है और आगे जाकर ये BC प्रोड्यूस्ड को मिलता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इधर आप देखिए, इधर कि ए डैश से ए तक का मैंने आर्क बनाया, और ये आर्क ऐसे बढ़ा आगे, और मेरा एम क्या है कि इसको मैं BC तक टच करूं। तो BC तक तो यहाँ टच आपको लग रहा है तो होगा नहीं, तो इसके लिए मैं इस BC को यहाँ प्रोड्यूस कर दूंगा। प्रोड्यूस करने का मतलब इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, तो एक्सटेंडेड BC को तो ये जरूर मिल जाएगा। अब आप फर्स्ट चैप्टर वाला एक कंसेप्ट याद कीजिए, ए डैश कौन है? BC का पोल है। तो पोल से लेकर ग्रेट सर्किल तक जाने वाला कोई भी जो आर्क होता है, उसकी लेंथ होती है π/2। यानी ये जो आर्क अभी मैंने आपको यहाँ पर इमेजिन करवाया, तो ए डैश से स्टार्ट होकर ए से होता हुआ
BC प्रोड्यूस तक पहुंचा, इसकी लेंथ π/2 होगी बाय द वर्च्यू ऑफ फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया। तो अगर ये इस पूरी आर्क की लेंथ π/2 होगी तो इस आर्क की लेंथ जो सिर्फ A से A' तक है ये डेफिनेटली π/2 से लेस होगी। तो जो लॉजिक मैंने अभी आपको AA' इस लेस देन π/2 के लिए दिया, वही लॉजिक आप BB' लेस देन π/2 और वही लॉजिक आप CC' लेस देन π/2 के लिए दोहरा सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कुल मिला के नट शेल में कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं जो कि पोलर ट्रायंगल है, ABC प्रिमिटिव है, A' B' C' पोलर है। वैसे मैं आपको आगे चल के प्रूव करूंगा कि अगर मैं इसको प्रिमिटिव बोलता हूं, A' B' C' अगर गिवन ट्रायंगल है तो ये इसका फिर पोलर ट्रायंगल होगा। ये एक्चुअली पोलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर लंबा हो गया, वैसे मैंने लिख तो यहाँ भी रखी है प्रॉपर्टीज, पर आज यहाँ पॉसिबल नहीं होगी, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। अभी आपको केवल यहीं तक इस डेफिनेशन तक ही करना है। तो आपको याद कर रखना है कि पोलर ट्रायंगल के केस में ABC और A' B' C' अगर दे आर पोलर ट्रायंगल ऑफ ईच अदर, तो लेंथ ऑफ A' BB' और CC' ये लेंथ π/2 से ऑलवेज लेस होती है। एक तरह से ये आपकी एक नेसेसरी कंडीशन हो गई दो ट्रायंगल्स को पोलर ट्रायंगल कहने की। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखो एक बात आपने नोट कर ली होगी कि ये फर्स्ट चैप्टर स्पेशली जो है ये पूरा थ्योरेटिकल है और ये आपको एक बार से सुनने से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। इसको आपको 2-3 बार दोहराना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मेन बात आपको विजुअलाइज करना पड़ेगी सारी बातें, डायग्राम दिमाग में, तो आपको ये बातें ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को और कुछ और प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, है ना, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करें आपको। थैंक यू वेरी मच।